गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्षितिज का पाठ 11 सवैये पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रसखान। सबसे पहले रसखान जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। कवि रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। यह मुस्लिम थे, किंतु इनकी कृष्ण के प्रति गहरी आस्था थी, अतः यह कृष्ण के उपासक थे। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास ने उनको अपना शिष्य बना लिया। ऐसा कहते हैं कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, अर्थात श्री कृष्ण उनके समक्ष अपने रूप में आए। तब से वे ब्रजभूमि में ही बस गए। रसखान जी की मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास हुई थी। इनकी 2 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका नाम है प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान। अब हम इनका पहला सवैया देखेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, क्यों हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कुल कदम की डारन। ब्रज भाषा में लिखा गया है। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, बसों का अर्थ होता है रहूं, ग्वारन ग्वाल बाल यानी जो कृष्ण के साथी थे। कहा बस का अर्थ होता है वश में नहीं होना। चरों का अर्थ है चरना, गाय भैंस चरती है ना, वो वाला चरना। नित माने हमेशा, धेनु माने गाय, मंझारन बीच में। पाहन मीन्स होता है पत्थर। गिरि का अर्थ होता है पर्वत। छत्र का अर्थ होता है छाता। पुरंदर इंद्र, पुरंदर इंद्र। धारन मतलब धारण करना। खग माने पक्षी। बसेरो का मतलब निवास करूं। कालिंदी यमुना, यमुना नदी। कूल माने किनारा, कूल माने किनारा। कदम्ब एक वृक्ष होता है, उसे हम कदम्ब कहते हैं, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। डारन मतलब डाल, शाखाएं, जो पेड़ की डाल होती हैं। जो प्रस्तुत सवैया है, इसमें रसखान जी ने बताया है कि वह हर रूप में श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात वह श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। तो रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि हे प्रभु, यदि आप मुझे अगला जन्म भी मनुष्य का दें, तो आप मुझे ब्रज का ग्वाला बनाना, ताकि मैं आपके समीप रह सकूं। क्योंकि कृष्ण ग्वालों के साथ खेला करते थे, गाय चराया करते थे, इसीलिए वह ब्रज का ग्वाला बनना चाहता है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नितनंद की धेनु मझारन। और यदि आप मुझे पशु योनि में जन्म दें, यदि आप मुझे पशु बनाना चाहते हैं, तो मुझे नंद की गाय बनाना। नंद कौन थे? श्री कृष्ण जी के पिताजी, ठीक है। तो उनकी गाय बनाना। अगर मैं गाय बनूंगा तो आप मुझे जंगल जंगल चराने के लिए ले जाएंगे, तब भी मैं आपके समीप रहूँगा। पाहन हो तो वही गिरि को जो, क्यों हरि छत्र पुरंदर धारन। और यदि आप मुझे पत्थर बनाएं, पाहन मीन्स पत्थर, यदि आप मुझे पत्थर बनाएं तो मुझे उसी गिरि यानी पर्वत का पत्थर बनाना, जिसे आपने इंद्र से रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। अर्थात अगले जन्म में अगर आप मुझे पत्थर बनाएं तो मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कूल कदम की डारन। और यदि आप मुझे अगला जन्म पक्षी का दें तो मुझे वो पक्षी बनाना जो कदम के पेड़ पर बैठता है। क्योंकि कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते थे, इसीलिए कवि हर रूप में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहता है। नेक्स्ट सवैया सेकंड। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो।
रसखान कबो इन आँखिन सौ, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण की वस्तुओं के प्रति कवि ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। श्री कृष्ण के साथ साथ उसे श्री कृष्ण की वस्तुएं भी बहुत प्रिय हैं। कवि कहता है, या लकुटी अरु कामरिया पर। लकुटी मीन्स लाठी, कामरिया छोटा कंबल, तिहु माने तीनों, तजी माने त्यागना, डारो माने छोड़ना। तो कहता है कि आपकी लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। अर्थात रसखान जी श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों के सुखों को त्यागने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। और मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियों को और 9 निधियों को भी त्याग दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास 8 सिद्धियाँ हों और 9 निधियाँ हों तो उससे सौभाग्यशाली व्यक्ति संसार में दूसरा कोई नहीं होता। लेकिन रसखान जी श्री कृष्ण की वस्तुओं से इतना स्नेह करते हैं कि वह नंद की गाय तक बनने के लिए, नंद की गाय तक चराने के लिए तैयार हैं और बदले में 8 सिद्धियाँ और नवनिधियाँ भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। रसखान कबो इन आँखिन सौ, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। आगे रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रजभूमि में स्थित, जहाँ पर श्री कृष्ण रहते थे, ब्रजभूमि में स्थित बाग, वन, तालाब को हमेशा देखते रहना चाहता हूँ। क्यों देखता रहना चाहते हूँ? क्योंकि यह सारी चीज़ें श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। ब्रज के वनों में, ब्रज के बागों में और ब्रज के तालाबों के किनारे श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ खेला कूदा करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, वन में गायों को चराया करते थे। तो वो सब चीज़ें श्री कृष्ण से जुड़ी हैं और कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, इसीलिए वह श्री कृष्ण के समीप रहना चाहता है। कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कौटिक मीन्स करोड़ों और कल धौत मीन्स सोने यानी सोना जो स्वर्ण होता है। धाम मीन्स भवन। करील, करील एक प्रकार का वृक्ष होता है, ठीक है। कुंजन यानी लता, कुंज माने लता होता है, तो कुंजन यानी बहुत सी लताएं। वारो मतलब न्यौछावर करना। तो रसखान जी कहते हैं कि मैं उन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख भी त्यागने को तैयार हूँ। अर्थात वह कटीले करील के कुंजों में रहना चाहते हैं किंतु उस सोने के महलों में नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह सारे करील के जो कुंज हैं वो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार जो कवि है वह हर हाल में श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करना चाहता है। थर्ड वन, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरौंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटीवन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, भावत वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरूँगी। प्रस्तुत सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कह रही है। एक गोपी दूसरी गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कह रही है। तब वह गोपी उसे क्या कह रही है, इस सवैये में बताया गया है। जब गोपी ने अपनी सखी से कहा कि हे सखी, आज तू कृष्ण का रूप धारण कर ले, तो अब सखी ने कहा कि ठीक है, मैं कृष्ण का रूप धारण कर लूँगी। तो उसने क्या बताया, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, राखी हो मतलब रखूँगी, कि मैं मोर के पंखों से बना मुकुट पहन लूँगी, अपने सिर पर रख लूँगी। गुंज की माल गरे पहिरूँगी, गुंज एक जंगली पौधा होता है, उसका जो फल होता है उसकी माला बना करके श्री कृष्ण पहनते थे। तो उसने कहा गुंज की माल गरे पहिरूँगी, और मैं श्री कृष्ण की तरह गुंज की माला भी अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, और ओढ़कर पीताम्बर यानी पीले वस्त्र जैसे श्री कृष्ण पहनते थे कि मैं श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र भी पहन लूँगी। ले लकुटी, और लकुटी यानी लाठी, छोटी लाठी जो कि श्री कृष्ण गाय चराते वक्त अपने पास रखते थे, वैसी ही लाठी भी ले लूँगी। और वन यानी जंगल में, गोधन यानी गायों को लेकर के, ग्वारिन संग फिरौंगी, ग्वाल वालों के साथ घूमती फिरूंगी। अर्थात मैं लाठी ले